दोस्तों 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के ठीक एक दिन बाद ही 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने अपना दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया था और अब चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चांद तक पहुंचने के लिए उसे इन्हीं 5 ऑर्बिट को पार करना था। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि स्पेस क्राफ्ट इस वक्त सही कंडीशन में है। सबसे पहले चंद्रयान 3 के पहले ऑर्बिट रेंजिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इसे आसान भाषा में हम समझाएं तो चंद्रयान 3 ने दूसरा टेस्ट पास किया और चंद्रयान इस वक्त जिस जगह है यानी 1 लाख किलोमीटर दूर, अब इसे यहाँ से स्लिंग शॉट की मदद से चांद की तरफ भेजा जाएगा। इसे आसान भाषा में हम समझाएं तो चंद्रयान 3 ने अपना 5वां टेस्ट भी पास कर लिया है। चंद्रयान इस वक्त जिस जगह है यानी 1 लाख किलोमीटर दूर, अब इसे यहाँ से स्लिंग शॉट की मदद से चांद की तरफ भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्लिंग शॉट के इस पूरे प्रोसेस को बेंगलुरु स्थित इसरो के टेलीमेट्री कंट्रोल कमांड नेटवर्क ने पूरा किया है। दरअसल चांद तक का सफ़र तय करने के लिए चंद्रयान को एक ख़ास एंगल से पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगाना पड़ा। आप इसे इस वीडियो की मदद से समझिए। लॉन्च के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 इस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। फिर उस पर लगे थ्रस्टर को फायर करके उसे पृथ्वी के दूसरी कक्षा तक ढकेला गया। इसी तरह अब पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात को स्लिंग शॉट की मदद से उसे चांद के ऑर्बिट की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बोलने में जितना आसान है दरअसल उतना है नहीं। अभी चंद्रयान 3 ने अपने 5 टेस्ट पास किए हैं। पांचों ही टेस्ट में उसकी मार्किंग 80 प्लस रही है। लेकिन आगे की चुनौती और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा चंद्रयान पृथ्वी से काफ़ी दूर जा चुका है। जब 1 अगस्त को चंद्रयान चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा तो एक बार फिर इसरो समेत दुनिया के वैज्ञानिकों की नज़र चंद्रयान पर टिकी होगी। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत के बाहुबली के कंधे पर है। बाहुबली यानी LVM-3 रॉकेट। इस रॉकेट की ये अब चौथी उड़ान है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रॉकेट बहुत आसानी से चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में पहुंचा देगा। इसरो के वैज्ञानिक 24 घंटे चंद्रयान 3 की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देश भारत के इस ऐतिहासिक मिशन पर अपनी बारीक नज़र बनाए हुए हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद से ही दुनिया भारत का मुरीद बन चुका है। कई देशों का अब सोचने का नज़रिया ही बदल चुका है। अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत लूनर मिशन लॉन्च करते हुए इस साल की मून रेस जीतने के लिए मिशन शुरू कर चुका है। तो वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बधाई हो भारत। भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। स्पेस क्राफ्ट अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हुआ तो चांद पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला वह चौथा देश बन जाएगा। लेकिन चीन का भारत के लिए ऐसा रवैया कभी नहीं देखा गया था। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ने चीन की सोच को ही बदल कर रख दिया है। यानी कुल मिलाकर विदेशी मीडिया भी भारत की ऐतिहासिक उड़ान के आगे नतमस्तक हो गई है। इसकी वजह एक और है दोस्तों। इस बार चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। रूस, चीन और अमेरिका के स्पेस क्राफ्ट चांद तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन वो भी अभी तक दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। अब भारत का चंद्रयान 3 उस दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत का लोहा पूरी दुनिया मानने पर मजबूर हो जाएगी क्योंकि साउथ पोल के वातावरण के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और ना ही वहाँ की चुनौतियों के बारे में किसी को पता है। भारत एकलौता ऐसा देश है जिसने अपने मून मिशन के लिए चांद के साउथ पोल को चुना है। यानी चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की उस जगह उतरेगा जहां पर जाने का अभी तक किसी देश ने भी नहीं सोचा था। दरअसल चांद के साउथ पोल तक पहुंचना सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों के बारे में सही अनुमान तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। यानी उन गड्ढों पर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती और तापमान भी 0 से -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सबसे अहम बात यह है कि अब तक 4 देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर चुके हैं।
जिसमें से सक्सेस रेशियो 52% रहा है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वैज्ञानिकों ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग पर अपनी 100% भरोसा जताया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हम चांद पर पहुंचेंगे। 8 नवंबर 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। 6 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2008 को वो चांद के करीब पहुंच चुका था और उसी वक्त चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका था। यानी चंद्रयान 1 के तहत भारत ने चांद पर पानी का पता लगाया था और वहां से जुटाई गई जानकारियों को नासा के साथ भी साझा किया गया था। आज पूरी दुनिया की नज़र भारत के मिशन मून पर टिकी हुई है। हर किसी को भरोसा है कि इस बार चांद पर भारत का तिरंगा जरूर लहरे। इसरो चीफ के मुताबिक सब कुछ ठीक रहने की सूरत में 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर और रोवर चांद की सतह को छुएंगे और इसके साथ ही भारत के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ जाएगी, जिस कारनामे को दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। चांद के जिस साउथ पोल पर सुपर पावर अमेरिका भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, खुद को महाशक्तिशाली समझने वाला चीन भी जो नहीं सोच पाया, वो अब भारत करके दिखाएगा। इस वक्त सभी भारतवासियों की नज़रें चांद पर टिकी हुई हैं और दिल में उम्मीद है कि अपना तिरंगा चांद पर ज़रूर लहराएगा। दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो ज़रूर लिखें। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो पाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको लगातार चंद्रयान 3 से अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।